दोस्तों अभी हम वही टेकारी में है जहां संजय मांझी का हाथ काट दिया गया था। हाथ काटने वाले उन सम्मानती ब्राह्मणवादी लोग थे और उस लड़ाई को लड़ने के लिए मनोज भारती जी बड़े लंबे समय तक लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में चाहे चाहे जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई का लड़ने का सही समय है। विधानसभा चुनाव आ गया और विधानसभा चुनाव आ गया है। लगातार यहाँ से अनिल शर्मा जी लगातार यहाँ से विधायक हैं और कई टर्म के विधायक हैं, लेकिन यहाँ दलितों की बड़ी आबादी है और दलितों का हाथ काट दिया गया। अभी संजय मांझी जी हमारे साथ में, हाथ दिखा दीजिए, ये देखिए, समझिए जरा सा कि 78 से 79 साल देश के आजाद हुए हो गए, लेकिन यहाँ दलित आज भी गुलाम है आज। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ आतंकवादी जो है, जिससे हमारा देश के एक सैनिक लड़ रहे हैं और आतंकवाद हमारे देश में पल रहा है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मनोज भारती जी ने कहा अब उस लड़ाई को हम एक लंबे समय तक लड़ेंगे और लड़ने का काम किया। भाई हमारे साथ में संजय भारती भी है। क्या कहेंगे संजय भारती, आज टेकारी में आपके साथ में ये संजय मांझी है। देखिए, हमारी पार्टी और हमारा नेता हमेशा गरीबों को न्याय के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और हमेशा बिहार में लड़ते रहे। चाहे संजय मांझी हो जाए, चाहे कोमल का हत्याकांड औरंगाबाद का हो जाए, या नीमा हत्याकांड हो जाए, है ना, या नायरा ललंदा के हो जाए, मतलब तमाम बिहार के जो घटना है वह हमारी पार्टी समतामूलक संग्राम दल और हमारे नेता के जो सपोर्टर है या पार्टी दल का पदाधिकारीगण मजबूती से गरीब गुरबा के लिए लड़ा है। तो हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, हम लोग समाज को बरगलाने के लिए नहीं। अब संजय मांझी जी का हाथ कटा, उसमें बहुत सारा कहने वाला कि हम दलित के मसीहा हैं, दलितों को मतलब ठेकेदार जो कहता है ना, ठेकेदार बने हुए थे। जब इनके ऊपर अत्याचार हुआ, हाथ काट लिया गया दिन दहाड़े, तो सारी ठेकेदार जो है सिलेंडर बोल गए। अब बस एक ही गो दलित का मसीहा बचा, वो मनोज कुमार भारती, और उन्होंने इनके लिए लड़ाई लड़ा। और एक दिन आपको याद होगा कि यही टेकारी को हम लोगों ने पूरे दिन भर बंद करके रखा था। जी, यही टेकारी को हम लोगों ने पूरा बंद करके रखा था इनके न्याय के लिए, और न्याय मिला भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। तो समतामूलक संग्राम दल जहां लड़ती है वहां समाज के लिए न्याय निश्चित मिलता है। नहीं, लेकिन हाथ काट दिया गया, ये कष्ट तो बाकी है टेकारी की जनता के लिए। तो ये हाथ काट दिया गया जनता और दलितों की बड़ी आबादी है। अब टेकारी को जनता को समझना चाहिए कि जो सामंतवाद है, जो मनुवाद है, जो जतंकवाद है, उसको खत्म करने की मौका मिला है 5 साल में। जैसे जो पर्व होता है महापर्व, 5 साल में एक ही महापर्व है वो वोट का, दलितों के लिए, और इस महापर्व में चूकना नहीं चाहिए लोगों को। जो ये हमको हाथ काटा है हमारे समाज के, वो वोट से ऐसा उसको छोड़ दीजिए कि आने वाले उसके साथ नस्लों भी खराब हो सके। चलिए, संजय मांझी जी हमारे साथ में है। हम बता दें, काम करने के लिए आपको बुलाया गया था, काम करने से इग्नोर किए थे और इनका हाथ काट दिया गया था। जरा सोचिएगा, हाथ काम करने के लिए मना किए थे ना, तभी तो हाथ काटा ना आपका। क्या कहेंगे इस बार चुनाव है आप लोग के लिए, एक बड़ा समय है, जो आपके हाथ को काटा है, एक कर चुकाना है आपको। क्या कहेंगे, किसको चुनेंगे आप लोग? जो मनोज भारती जी के चुनेंगे, जो हमेशा देखते आ रहा है शुरू जब से हाथ काटा है तब से, अब उनके ही चुनेंगे, उनका ही रखेंगे। अभी मनोज भारती जी, आपके हाथ जब कटा तो पूरा टेकारी बंद करवा दिए थे। जी, हमारा तो उतना मालूम नहीं था, लेकिन बंद करवाए हैं मनोज भारती जी। हम तो मेडिकल में थे कम से कम 1 महीना तक, और मनोज भारती जी बंद करवाए पूरा टेकारी। मांझी जी भी आपके घर आए थे? मांझी जी भी घर आए थे, उन्होंने दिया 5000 रुपया। 5000 रुपया मांझी दिए? हाथ कट गया और 5000 मांझी जी दे दिए आके। लीजिए, हाथ जुड़वा लीजिए। हाँ, तो 5000 में क्या होगा? अब कहीं की बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कहाँ कुछ किया। 5000 देने के बाद मांझी जी कुछ नहीं किए? नहीं, कुछ नहीं किया। जितना मांझी जी केंद्र में मंत्री है और इस मांझी जी को 5000 रुपया में तोल दिए, और इनका वोट जितना भी मांझी का होता है, सब लोग कह रहे हैं कि मांझी का जो वोट है वो सब कुछ जितना मांझी के पास में है, और ये हाथ जो है अब जीवन भर वापस नहीं आएगा। जरा सोचिएगा कि हाथ, मतलब इनकी गुनाह क्या थी कि उन्होंने काम करने से मना कर दिया और आतंकवाद इनके हाथ काट दिए। क्या जी, ये कर्ज आपको चुकाना है कि नहीं चुकाना? एकदम चुका लेना है। इस बार मांझी किसके साथ होगा? मांझी जी साथ होंगे, मनोज भारती जी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और क्या, एक बड़ा कर्ज है आप लोग चुकाना है। हाँ, चुका लेंगे हम। चुका लेंगे हम। चुका लेंगे आप लोग? हाँ, चुका लेंगे, पक्का? पक्का।
चलिए, तो संजय मांझी जी हमारे साथ में, उधर संजय भारती हैं, तमाम नेता है। चंदन जी, आप भी आए थे इनकी लड़ाई में, आप लगातार आप लोगों ने लड़ा। हाँ। और आपके नेता ने कहा कि इस लड़ाई को हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और लड़ा भी। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, ये समय है वो कर्ज चुकाने का, जिन्होंने हाथ काटा था, और उसको सबक सिखाने का। हम लोग जब इनके साथ घटना हुआ था संजय जी के पास, तो इनके पास हम लोग, उनके घर बेचारे लोग, इन लोग किसी के ताकत नहीं था कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। ये पहली बार जो है समतामूलक संग्राम दल भारती जी के नेतृत्व में, मनोज भारती जी के नेतृत्व में हम लोग वहां जा करके इन सभी को हम लोग ने आज तक देख रेख जो है हमारी पार्टी इनको कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं हम लोग। इनके सुख दुख में, इनके साथ कोई भी समस्या हो तो समतामूलक संग्राम दल 24 घंटा खड़ा रहता है। सही बताइएगा, आज तक ये तो लोग देख रहे हैं आपको? जी हाँ सर, मुलाकात कर रहे हैं आपसे? हाँ, हर आपके दुख सुख में आते हैं लोग? सब दुख सुख में सब हमेशा साथ है, एक पैर पे खड़ा हुआ है। एक पैर पे खड़ा, खुद बोल रहे हैं? जी हाँ, किसी के दबाव में नहीं बोल रहे? किसी को दबाव चलेगा, और यहाँ की जनता देखेगी, टेकारी की जनता देखेगा, और जितना मांझी देखेंगे। आज तक हम किसी को दबाव में नहीं रहे, नहीं रहेंगे। मनोज भारती जी कहेंगे तो करेंगे पक्का। और हम लोग यही चाहते हैं कि टेकारी के तमाम दलित, ये इनसे सीख लेने की जरूरी है कि आपका कोई हितैषी नहीं है। अगर आपको कोई कल्याण, अगर कोई उबार सकता है, अगर आपको कोई सुरक्षा प्रदान कर सकता है, तो समतामूलक संग्राम दल है और मनोज कुमार भारती जी हैं। ये तमाम टेकारी के तमाम जनता से अनुरोध करेंगे कि इस बार जो ऐसे विचारधारा के लोग, सामंती विचारधारा के लोग जो बैठे हुए हैं, उनको यहाँ से भगाने का काम करें, और जो गरीब गुरुआ की आवाज है, जो शोषित वंचितों की आवाज है, उनको मनोज कुमार भारती जी को टेकारी के विधायक बनाने का काम करे। तभी इनको हर तरीके से हम लोग सहयोग, सहूलियत, हर तरीके की लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छा, अनिल शर्मा जी आए थे आपके पास? जी नहीं आए थे, विधायक जी नहीं आए थे। मुलाकात किए? नहीं, मुलाकात तो यहाँ न्याय की लड़ाई लड़े आपकी? नहीं, कुछ नहीं किया है वो। एक बार मिलने तक आए कि नहीं? नहीं आए। यहाँ के विधायक आपसे मिलने नहीं आए? नहीं आया मिलने। तो क्या इस बार विधायक को वोट करेंगे? वोट का ऐसे करेंगे, उसको तो नहीं कर देंगे हम। नहीं करेंगे उसको। चलिए, तो एक समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप अपनी गुलामी को नहीं पकड़ लेते, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। टेकारी में एक दलितों का बड़ा कर्ज है। सोच लीजिए कि 78 से 79 साल देश के आजाद हो गए, लेकिन यहाँ पे दलित, भारत में दलित आज भी गुलाम है, और ये गुलाम आतंकवादियों से है, आतंकवादियों से नहीं। आतंकवादियों से लगातार हमारे देश के सैनिक लड़ रहा है, लेकिन यहाँ आतंकवाद जो चल रहा है, यहाँ जो सामंती सोच वाले लोग हैं, उन लोगों को जवाब देने के लिए ये समय है। आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आपको राइफल और बंदूकें और आपको चाकू के सहारा लेने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन ये आपका वोट का अधिकार मैं आपको दे रहा हूँ। वोट का अधिकार के समय आप अपनी चीजों को समझिएगा, उसको वोट करिएगा। तो ये समय है, ये टेकारी वासियों के लिए समय है कि जिसने इनके हाथों को काटा है, जिन सामंतियों ने इनके हाथों को काटा है, वैसे लोगों को, जो लोग इनके बताइए, इनके विधायक जो इनके विधानसभा के, वो एक बार मिलने तक नहीं गए। जरा सोचिए कि क्या हो सकता है, कौन से लोकतंत्र है। आज तक भी मांझी यहाँ पे गुलाम है, और मांझी जी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन मांझी जी 5000 दो के इनके हाथ का दाम लगवा दिए। जरा सोचिए, और कह रहे हैं कि हम मांझी के बड़े हितैषी हैं, दलितों के बड़े हितैषी हैं। कौन से हितैषी है मांझी जी? एक बड़ा सवाल कि टेकारी की मांझी समाज पूछता है आप